हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसमें से एक ऐरावत हाथी था। आज हम आपको उसी ऐरावत हाथी के बारे में बताएंगे आज की वीडियो में। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से एक ऐरावत हाथी था। आज हम आपको इसी ऐरावत हाथी के बारे में आपकी वीडियो में बताने जा रहे हैं। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों में बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐरावत का वर्णन एक श्वेत गज के रूप में है, जो देवराज इंद्र का वाहन है। इसकी भार्या गजा का नाम अबुब्रह्म कहा गया है। ऐरावत के 10 दंत हैं, जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 5 सूंड है, जो पांचों प्रमुख देवताओं पंच देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं उसके 4 दंत होने का भी उल्लेख मिलता है, जो 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों में ऐरावत के और कई भी नाम हैं, जिनमें से प्रमुख है अभ्रंगमतांग, ऐरावन, अभ्रभुल्लवनन, श्वेत हस्ती, मलंगनाग, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजागर्णी तथा नागमल्ल। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री कुत्रु द्वारा उत्पन्न एक नाग का नाम भी ऐरावत है। यह वीडियो इंद्र के वाहन ऐरावत के बारे में है। ईरा का अर्थ जल होता है और ऐरावत का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। उसे ऐसा नाम इस कारण मिला है क्योंकि ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण समुद्र से हुई थी। यह समुद्र मंथन में उत्पन्न 14 रत्नों में से एक माना जाता है, जिसे इंद्र ने भगवान विष्णु से दैत्यराज बलि की सहमति के पश्चात अपने वाहन के रूप में मांग लिया था। रामायण के अनुसार ऐरावत की माता का नाम इरावती था। मतंग लीला के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड यानी इसी ब्रह्मांड शब्द की रचना हुई है, इससे के पास अपनी मधुर स्वर में स्तोत्र का गायन किया। इसी के प्रभाव से पहले उसे अंडे से पहले गरुड़ और फिर ऐरावत सहित 8 गजों की उत्पत्ति हुई। यही 8 गज 8 दिक्पालों के वाहन माने गए हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं गजों पर बैठकर 8 दिक्पाल पृथ्वी को उसकी धुरी पर संभाले रखते हैं। इसी कारण उन्हें दिग्गज यानी गजों पर विराजित भी कहते हैं। इनमें से ऐरावत पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र का वाहन है और अन्य 7 गजों का स्वामी। विष्णु के अंश पृथु ने ऐरावत के गजों का सम्राट घोषित किया है। ऐरावत का एक अर्थ बादलों को बांधने वाला भी होता है, जो इंद्र के बादलों को देवताओं की पदवी को पूरा करता है। इंद्र ने वृत्तासुर का वध भी ऐरावत की सहायता से उस पर बैठकर ही किया था। एक मान्यता के अनुसार जब देवराज इंद्र वर्षा का आह्वान करते हैं तो ऐरावत अपनी शक्तिशाली सूंडों से पाताल लोक से जल खींचकर बादलों के द्वारा पृथ्वी लोक पर बरसता है। और एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भी है कि वो जल भगवान विष्णु के क्षीर सागर का होता है। कहा जाता है कि ऐरावत अपनी शक्ति से पृथ्वी को अपनी धुरी से भटकने नहीं देता। ऐरावत को स्वर्ग लोक में स्थित इंद्र भवन के द्वार का रक्षक भी माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अक्षरों में उच्छ्वैश्वा और गजों में ऐरावत हूँ। महाभारत के भीष्म पर्व में आर्यव्रत के उत्तरी भूभाग को कुरुनाव कहकर ऐरावत कहा गया है। भीष्म के पूर्वज महाराज हस्ती के शासनकाल में कुरुराज का नाम हस्तिनापुर रखा गया और ऐरावत को इस नगर का अधिष्ठाता माना गया। ऐरावत द्वारा पराजित की माला तोड़ देने के कारण ही महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को सिंहासन से अच्युत होने का श्राप दिया था। पुराणों में ऐरावत की शक्ति का भी वर्णन है, जिसे कहा गया है कि ऐरावत की शक्ति विराट है। उसकी चिंगाड़ की तुलना इंद्र के वज्र से उत्पन्न तद्धित बिजली से की गई है। कहा गया है कि शेषनाग के समान ऐरावत भी पृथ्वी का भार संभालने में सक्षम है। जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर युद्ध को जाते हैं तो उसके समक्ष शत्रुओं के हृदय बैठ जाते हैं। इंद्र पर किया गया हर प्रहार पहले ऐरावत झेलता है, फिर उसका वज्र, और फिर वो इंद्र के शरीर तक पहुंचता है। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण पराजित वृक्ष लाने स्वर्ग पहुंचे तो वहां उनका सामना ऐरावत से होता है। जब सामान्य बल से वो ऐरावत को पराजित नहीं कर पाते, तब वे सुदर्शन चक्र का प्रयोग उस पर करते हैं, तब जाकर वो शांत होता है। जब गरुड़ अपनी माता विनीता को दासत्व से मुक्त करने के लिए स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तो वहां उनका ऐरावत के साथ भीषण संग्राम होता है। ऐरावत के सूंड से निकली वायु के वेग को स्वयं पवन देव की शक्ति के समक्ष माना गया है। वृत्तासुर के विरुद्ध युद्ध में इंद्र ऐरावत और वज्र के कारण ही उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
ऐरावत और वज्र की शक्ति को समक्ष यानी समकक्ष माना गया है। पुराणों में ऐरावत की शक्ति अन्य दिक्पालों के 7 गजों की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक मानी गई है। रामायण में जामवंत ने हनुमान की शक्ति का वर्णन करते हुए उनके पूंछ की शक्ति को ऐरावत के सूंड की शक्ति के समान बताया। तमिलनाडु में तंजौर के निकट दरासुरम के एक मंदिर में ऐरावत भगवान रुद्र के एक लिंग ऐरावतेश्वर के रूप में पूजा की जाती है, जो राजा चोलादित्य द्वारा बनाया गया था। कर्नाटक परिवहन ने भी अपने सर्वश्रेष्ठ बस सेवा का नाम ऐरावत रखा है। जैन धर्म में भी मान्यता है कि जब पहले तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव का जन्म हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर उस उत्सव में आए थे। हाथियों के देश माने जाने वाले थाईलैंड में भी ऐरावत का बड़ा महत्व है। बैंकॉक का वात अरुण मंदिर ऐरावत को समर्पित है, जहां उसे 3 सर वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। थाईलैंड और लाओस देश के ध्वज पर भी ऐरावत का चिन्ह बना। ओके साथियों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।